You shouldn't say that. रुका हूँ यहाँ पे वाटर ब्रेक के लिए चंडीगढ़ से 25 किलोमीटर दूर। मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ बर्न जिम। मेरे जैसा पागल कोई होगा नहीं इतनी दूर वर्कआउट करने के लिए जाता है हफ्ते में 2 बारी। जिम्स कैसे कैसे बने हैं, मैं तो दुनिया के हर जिम में जाना चाहता हूँ। एवरीवेयर, एवरी कॉर्नर, अच्छे अच्छे जिम्स जितने भी बने हैं, यही गोल है मेरा। आई वांट टू रीच एज मैनी पीपल एज आई कैन। जितने ज़्यादा जिम्स में मैं जाऊँ उतना ही अच्छा है मेरे लिए। एंड GT650 के अलावा मीटियोर पे ज़्यादा कंफर्टेबल राइड लग रही है मेरे को आज। एंड उसमें मैं हर 10 किलोमीटर के बाद रुक रहा था। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें शोल्डर्स नहीं थके हैं, बाइसेप्स नहीं थके हैं। अगर आप 4 लाख 4.25 लाख रुपये GT650 पे स्पेंड कर रहे हो, सेव योर मनी फॉर सुपर मीटियोर, मच बेटर राइड। ठीक है, ये मेरे दोस्त की राइड है एंड दिस इज़ वर्थ। और आज मौसम ने भी साथ दिया, इतनी धूप तेज़ नहीं है, धूप भी ठीक है, थोड़े बादल हुए हैं, सो दैट्स वाई इट्स गोइंग गुड। तो चलिए चलते हैं चंडीगढ़ बर्न जिम, लेट्स गो। तो 2.5 घंटे के बाद मैं पहुंच गया हूँ बर्न जिम चंडीगढ़। ये है 8 सेक्टर में 8C। जिम की वाइब मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि जो इक्विपमेंट है ना वो सारे टेक्नो जिम के हैं। एंड टेक्नो जिम का ऐसे रहता है कि टेक्नो जिम इज़ हैवी ड्यूटी। जो इक्विपमेंट रहता है इसका बहुत हैवी ड्यूटी रहता है। क्योंकि मैंने टेक्नो जिम पे एक बार दिल्ली में वर्कआउट करा था। वहाँ पे गोल्ड जिम में टेक्नो जिम के इक्विपमेंट रखे हुए थे। वैसे तो नॉर्मली गोल्ड जिम में साइबेक्स के इक्विपमेंट उनकी क्या कोलैबोरेशन रही होगी या वॉट एवर इट हैपन, तो वहाँ पे जो इक्विपमेंट रहे थे वो सारे साइबेक्स के थे। और अलग जिम में जब मैं दूसरे गोल्ड जिम में गया तो वहाँ पे टेक्नो जिम के थे। ठीक है, तो इसका मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। तो लेग कर्ल के 4 सेट्स करने के बाद मैं आ गया हूँ स्मिथ मशीन स्क्वाट्स पे। मुझे स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स करना बहुत स्टेबल लगता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि इस पे मेरे क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा टेंशन आती है। करने को मैं फ्री स्क्वाट्स ही करता हूँ अपने जिम में, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास स्मिथ मशीन की ऑप्शन नहीं है। तो जब भी मेरे को ऑप्शन मिलती है स्मिथ मशीन की तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैं स्मिथ मशीन पे जाऊँ, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी की वजह से मुझे कॉन्ट्रैक्शन और मुझे माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा मिलता है, जो मुझे शायद समटाइम्स फ्री वेट पे नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो स्क्वाट्स हम फ्री वेट में करते हैं या स्मिथ मशीन पे करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमें टारगेट तो मसल ही करना है ना, हमें माइंड मसल कनेक्शन ही तो बिल्ड करना है। तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ऑफ कोर्स स्क्वाट्स ज़रूरी है। सीबम को आपने देखा होगा, ही ऑलवेज स्क्वाट्स ऑन स्मिथ मशीन, मोस्टली ही डज ऑन स्मिथ मशीन। तो उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप एक मसल मैच्योरिटी पा चुके हो, जैसे मुझे इतने साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, तो आप प्ले कर सकते हो इधर उधर। बट फॉर यंगस्टर्स जो अभी जिन्होंने बिगनर्स हैं, जिन्होंने जिम शुरू करा है, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप फ्री वेट पे ज़्यादा फोकस करो, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, राइट। तो आप यंगस्टर हो, आप अभी जिम शुरू करा है, तो आपको कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस करना ही चाहिए, आपको फ्री वेट स्क्वाट्स लगानी ही चाहिए। तो ये मेरा वर्डिक्ट तो है ही है। ठीक है, आपको ये नहीं है कि आप मशीन्स देखिए और मशीन्स पे कूद जाओ फटाफट। यू हैव टू हैव कंपाउंड मूवमेंट इन योर रूटीन। तो चाहे वो स्क्वाट्स है, चाहे वो डेडलिफ्ट है, चाहे वो और एक्सरसाइजेज हैं, आपको वो करनी चाहिए। चंडीगढ़ बर्न जिम, तो पहले ही मेरे को यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहे थे क्योंकि दे डोंट नो मी, मेरे को जानते नहीं है, और इनको था कि हम व्लॉगिंग नहीं करने देंगे, आप ऐसे एक्सरसाइज कर लो। सो मैंने इनको अपना पेज दिखाया एंड देन मैम ने कहा कि ओके, जिस वर्कआउट जो ओनर थे आई गेस वही, उन्होंने ही कहा। सो बर्न जिम चंडीगढ़, जिम की वाइब अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गुड, मशीन्स बहुत अच्छी हैं, टेक्नो जिम है। आई थिंक बीइंग स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट है इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम मैंने जब ट्रेनिंग करी थी वो बीइंग स्ट्रॉन्ग में करी थी।
एंड स्लाइटली हैवियर देन बीइंग स्ट्रॉन्ग. मे बी हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट मशीन्स है इसलिए. तो अभी मैंने स्क्वाट्स करी हैं, लेग कर्ल्स करी हैं, डूइंग स्क्वाट्स. सोच रहा हूँ इसके 5 to 6 सेट्स करूँ. फीलिंग अच्छी आ रही है, पसीना आ रहा है. वाइब ठीक है जिम की, इट्स नॉट दैट बैड. बट आई डोंट नो, मशीन्स वो सारी हैं जो मैं करना चाहता हूँ. हिप थ्रस्ट है, स्क्वाट्स हैं, लेग प्रेस है, पावर रैक है, एवरीथिंग इज़ हियर. इट्स नाइस. यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब ट्रेनिंग करो तो पता लगना चाहिए कि आप ट्रेनिंग करो, आपको हार्ड हिट करना चाहिए. तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे. स्क्वाट्स कर रहा हूँ, हैवी हिट एंड गोइंग ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप. मज़ा आ रहा है. You shouldn't say that. It's a lot of bags in this bag. Backseat, it's a lot of hands on this map. Don't ask me, calling for a taxi. I said, bro, text me. Really wouldn't stand, it's a wrap. Really wouldn't stand, it's a wrap. I think we could be something so good. So good. So good. So good. I think we could be something so good. Done with 4 sets of squats. I think we could be something so good. So good. So good. So good. I think we could be something so good. बीइंग स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा टफ़ है ये मशीन. आई कैन से दैट क्योंकि एक्सरसाइज करते 12-13 साल हो चुके हैं और पता है कि कौन सी मशीन कितना इफेक्ट डालती है. तो अगर मैं बीइंग स्ट्रॉन्ग और टेक्नो जिम को रेटिंग दूँ तो दोनों में से जो बीइंग स्ट्रॉन्ग है आई विल गिव 8 out of 10. एंड टू टेक्नो, इसकी लेग प्रेस, स्मिथ मशीन लेग कर्ल्स, आई विल गिव 9 out of 10. ज़्यादा फ़र्क नहीं है. मुझे इनका रेट्स का फ़र्क नहीं पता. अगर आपका बजट बीइंग स्ट्रॉन्ग पे भी ठीक है, मतलब बीइंग स्ट्रॉन्ग जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, बीइंग स्ट्रॉन्ग इज़ ऑल्सो गुड. बट टेक्नो इज़ एक कदम आगे उससे. I think we could be something so good. So good. So good. So good. I think we could be something so good. Something so Something so good.
सो बहुत ही अच्छा सेशन लगा यहाँ पे. आई डिड 5 एक्सरसाइजेस, लेग कर्ल्स, स्क्वाट्स, लेग प्रेसेस, एडक्टर्स एंड एबडक्टर्स का सुपर सेट, एंड देन लास्ट में आई डिड स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स. और नंबर्स भी यहाँ पे 55 किलो तक के हैं, विच इज़ फेयरली गुड. बहुत अच्छा सेटअप करा हुआ है. चेस्ट की मशीन्स, बैक की मशीन्स, सारी मशीन्स बहुत अच्छी हैं. डंबल रैक बहुत अच्छा है. चंडीगढ़ बर्न जिम, सेक्टर 8C, वेरी गुड जिम. बहुत अच्छा वाइब है यहाँ पे. अच्छा सेटअप करा हुआ है. नीचे सारा कार्डियो सेक्शन है. बहुत हैवी ट्रेडमिल्स हैं, बहुत हैवी साइकिल्स हैं. लाइक अगर आपको रियली में हार्डकोर ट्रेनिंग करनी है, आई गेस यू कैन विजिट दिस जिम, क्योंकि इन्होंने सच में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है. जिसने भी जिम बनाया है, ये मुझे नहीं पता ओनर कौन है, लेकिन जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा जिम बनाया है, जिसकी वजह से आई एम स्वेटिंग राइट नाउ. स्वेटिंग तभी होती है जब आपको वाइब अच्छी लगती है जिम की. जब आप फुली एग्जॉस्ट होकर ट्रेनिंग करते हो, आपको मज़ा आने लगता है एक्सरसाइज करते करते, तभी आप स्वेट करते हो. इट डजंट मैटर गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहे हैं, फुली एसी है, बट फिर भी स्वेटिंग लाइक हेल. टी शर्ट पूरी गीली हो चुकी है. और अभी मुझे अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करना है. अभी वापस जलंधर भी जाना है ड्राइव करके 2 आवर्स. तो अभी 5 बजने में थोड़ा टाइम है, तो मैं टाइम पे निकल जाऊँगा. आई सी कि मैं जल्दी निकल जाऊँ. आई डू. I think we could be something so good. हेलो एवरीबॉडी. तो मैं पहले आपको बाइक का रिव्यू दे दूँ. अभी मैं हूँ यहाँ पे बर्गर किंग में, पोस्ट वर्कआउट मील खा रहा हूँ आफ्टर माई वर्कआउट. सो अगर आपने GT 650 लेने का फ़ैसला किया है तो एक बार ही सोच लीजिए, क्योंकि अगर आप GT 650 पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, इट्स बेटर चॉइस कि आप सुपर मीटियोर पे पैसा खर्च करो, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है. क्योंकि मैं अभी चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, तो आपको पता ही है जलंधर से चंडीगढ़ ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर बन जाते हैं. 160 से 200 शहर के अंदर भी जाना है, तो ऑलमोस्ट मैंने 400 किलोमीटर ड्राइव करा है. और मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं है. मेरे कहने का मतलब ये है, GT 650 मैंने सिविल लुधियाना तक चलाया था 60 किलोमीटर, और मैं हर 10 किलोमीटर के बाद रुक रहा था. लेकिन इसमें मैं रुक रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू ईट माई फूड. मैं थका नहीं हूँ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए. दिस इज़ माई चिकन राइस एंड वोपर. बहुत भूख लगी थी. वैसे मेरे को था कि अंधेरा होने वाला है, तो मैं जल्दी जल्दी घर पहुँच जाऊँ. 5:30 बजे वर्कआउट फिनिश करा, फिर मैं वहाँ से निकल आया फटाफट. मैं वहाँ पे रुका रहता. वैसे भी चंडीगढ़ में बहुत ट्रैफिक हो गया था, नहीं था मैं वहाँ से निकल गया. तो मेरे पास है चिकन राइस एंड वोपर. 1000 से ऊपर कैलोरीज तो खाने वाली, 1200 कैलोरीज. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा अपना कंफर्ट लेवल देखो. ये मत देखो कि आपके दोस्त ने वो बाइक लिया तो वो ले लो. ऑलवेज मेक श्योर. एंड एक चीज़ और, अगर आप कहीं पे वर्कआउट करने जाते हो ना, अपना मील ज़रूर कैरी करो साथ में, बिकॉज और अगर आप मील स्किप कर रहे हो तो आप ऑफ कोर्स यू गोना लूज़ योर गेन्स. मैं ऐसे कभी नहीं करता हूँ. मैं अपना प्री वर्कआउट मील भी लेके आया था, जैसे आपने देखा, और मैं पोस्ट वर्कआउट मील भी लेके आया हूँ. सो आई नेवर स्किप माई मील्स.